उनको बहुत सारे लोग प्यार भी कर रहे हैं। पत्रिका के आधार पर इसको बहुत बड़ा फेम मिल रहा है। तो इन तीनों में से ही कोई विजेता बनेगा। अभिषेक के काफ़ी और मुनव्वर के भी बहुत अच्छे चांसेस है, लेकिन जो मेरी छोटी सी कैलकुलेशन है उसके आधार पर टॉप 3 से 4 तक तो आ सकते हैं, लेकिन टॉप 3 में मैं उनको नहीं देख पा रहा। सबसे पहले दिल की गहराइयों से आप सबको बहुत सारा आभार, बहुत सारा प्यार कि जो है पिछली बार भी आपने मीडिया कवरेज किया था मेरे साथ में और अभी भी कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, 17 का जोड़ होता है 8। इस वर्ष का जो जोड़ हो रहा है वो भी 8 हो रहा है। शनि जी का वर्ष है और शनि जी विजेता किसको बनाते हैं? आप पावर से विजेता नहीं बनने वाले हैं, पद से प्रतिष्ठा से विजेता आप नहीं बनते हैं। विजेता बनते हैं अपने कर्म से। और हम शनि जी क्या बोलते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप किस प्रकार के कर्म करते हैं उस प्रकार के फल की प्राप्ति आपको कराते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किया है तो आपके जीवन में पद प्रतिष्ठा पावर मिलने वाली है। आपने छल से, प्रपंच से, कपट से कोई कर्म किया है तो आपके जीवन में सफलता में रुकावट का योग बनता है। जैसा कि हमारे जो दर्शक हैं जो हमको प्यार करें और आपके माध्यम से इतने सारे लोगों ने प्रश्न किया है, और जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है सब बहुत चिंतित हैं कि कौन जीतने वाला है। अभिषेक जी को बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, मुनव्वर जी को बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, अंकिता जी को बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, मनारा जी को बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, और इस समय अरुण जी भी है, उनको भी बहुत सारे लोग प्यार करते हैं। इन पांचों लोगों का जो हमने विश्लेषण किया है अभिषेक जी की पत्रिका में सुबह से ही बहुत सारे लोगों को बता चुका हूँ कि उनके ग्रह बल बहुत उछाल, मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ उन्होंने किया है जो उनकी पत्रिका का। और उनकी पत्रिका के आधार पर हम देखते हैं तो फेम योग बना है। तो फेम योग तो क्या होता है कि उनको जो नाम जो पहले लोग जानते थे उससे 10,000 गुना ज़्यादा लोग उनको जानना चालू कर दिए। सहानुभूति उनके प्रति लोगों की बहुत सारी है और उनको बहुत सारे लोग प्यार भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा योग उनके लिए भी है पत्रिका के आधार पर। दूसरा आता है अंकिता लोखंडे जी का। तो उन्होंने हर घर के अंदर उन्होंने एक सम्मान अपना पाया और उनको देश की बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे जो उनकी लाइफ में कार्मिक कनेक्शन है या बहुत सारे जो ऊपर नीचे जो उनके लिए रही है, उनके लिए भी लोगों की बहुत सहानुभूति है और लोग उनको बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, और पहले से भी लोग उनको बहुत पसंद करते थे। तीसरा नाम आता है मुनव्वर जी का। तो मैंने जैसा कि पहले कोई उनका शो हुआ था उस समय भी एक इंटरव्यू गया था, तो मैंने उनको बताया था कि इस बच्चे का जो ऑरा देख रहा हूँ इसकी पत्रिका के आधार पर इसको बहुत बड़ा फेम मिल रहा है और इंटरनेशनल कुछ फेम इसको बच्चे को मिल सकता है उनकी पत्रिका के आधार पर। बीच में और उनको सलाह भी दिया था कि छल कपट प्रपंच मत रखिएगा, जिससे कि आपका ग्रह बल कमज़ोर होगा और आपके सहकर्मी आपसे आगे जंप करके आगे निकल जाएंगे। तो अभी वैसा ही हुआ जो उनकी लाइफ में एक जर्नी में थोड़ा रुकावट का योग बना, क्योंकि जब हमें फेम मिलता है हम बहुत बड़े नाम बना लेते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को कहते हैं इंसान खुद खुदा था, उसकी ख्वाहिशों ने उसको बंदा बना दिया। तो हम इतने महान थे और फिर भी हमने कुछ ऐसे आचरण के द्वारा जो ग्रह बल है वो कोई धर्म संप्रदाय का मतलब इसमें नहीं है, हम अपने कर्म, क्योंकि हमने शुरुआत कहाँ से किया, शनि जी से। तो शनि जी कर्म में विश्वास रखते हैं, तो जो उनका थोड़ा सा डैमेज हुआ, लेकिन अभी 6.5 से 7 साल का समय मुनव्वर का बहुत अच्छा है। तो इनका भी अच्छा योग बन रहा है ज्योतिष के आधार पर। परसेंटेज में हमने बोला 94% जो ग्रह बल जा रहा है मुनव्वर का बहुत अच्छा है। 93.9% उस दिन का गोचर ऊपर नीचे हो सकता है और 93.78 के आसपास में अंकिता जी का चल रहा है। तो इन तीनों में से ही कोई विजेता बनेगा, क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर 2% भी ग्रह बल मजबूत हो गया तो इनमें तीनों में से जो है बहुत स्ट्रॉन्ग जो हम देख रहे हैं, इन तीनों में से ही कोई एक विजेता बन सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और आपके माध्यम से समझाना चाहता हूँ, उस बच्चे के लिए मेरे भी मन में पता नहीं, जो उसकी पत्रिका का एनालिसिस किया है कि 71% का व्यक्ति अगर 93.9 पे पहुँच गया है तो उसका अचीवमेंट, सच में अचीवमेंट उसको बोला जाता है। और मुझे लगता है कि अभिषेक के काफ़ी और मुनव्वर के भी बहुत अच्छे चांसेस है कि इनकी लाइफ में इनको ये जो विशेष सम्मान इनको प्राप्त हो सकता है। देखिए, अरुण जी का जो हम अभी तक, एक तो मेरे को डिटेल्स भी उनकी नहीं मिली, लेकिन अरुण जी के जो मैं नाम के आधार पर जो उनके हमने ग्रह बल को देखा है, उन्होंने बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा करेंगे, उसमें संशय की बात नहीं है। लेकिन जो मेरी छोटी सी कैलकुलेशन है उसके आधार पर टॉप 3 से 4 तक तो आ सकते हैं, लेकिन टॉप 3 में मैं उनको नहीं देख पा रहा।
देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो लोग रोए हैं इसमें रिश्तों के लेके। एक तो अभिषेक भी बहुत जी, रोए हैं और अभिषेक। अब देखिए सनी जी ने कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है। हम्म, एक व्यक्ति टॉप पे है, मैं उसका नाम आपको हिंट दे दिया है, लेकिन हम किसी को विजेता नहीं घोषित कर सकते क्योंकि मैं ईश्वर नहीं हूँ। मैं अपनी जो कैलकुलेशन उसके आधार पर बता रहा हूँ। लेकिन सनी जी ने दोनों रोने वाले व्यक्ति को लाके वहीं पर कंपटीशन में खड़ा कर दिया है। हम्म, अंकिता जी के लिए जब बात होती है तो अंकिता जी की जो कुंडली हमें आप सबके माध्यम से जो डिटेल्स मिली है, उसके आधार पर मैं अंकिता जी के लिए बताना चाहता हूँ, वो बहुत ही पीड़ित रही हैं, बहुत घायल रही हैं, बहुत उनकी जो लाइफ की जर्नी रही है, उनको बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। और इस सब चीज़ को विक्की जी जानते थे कि वो व्यक्ति इमोशनल है या कई बार उनको एंजाइटी डिप्रेशन का युग उनके जीवन में आ रहा है। तो उस कारण को उनको सबसे अच्छे से उनको मैनेज कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। जिस चीज़ से उनको परेशानी होती थी वही चीज़ उनकी लाइफ में बार बार आता था, तो उससे और वो टूट गई और उनका जो गेम था वो थोड़ा सा लो हो गया। नहीं तो 100% वो विजेता थे, उनको कोई रोक नहीं सकता था, उनको लोग बहुत पसंद करते हैं। अभी जो हम थोड़ा सा कैलकुलेशन में जो ज्योतिष के प्रभाव से हम उनकी जो तीनों की पत्रिका देख रहे हैं, तीनों में बहुत टफ कंपटीशन है। और तीनों में जो देख रहे हैं, तीनों एक दूसरे के कंपटीटर, बहुत टॉप लेवल के कंपटीटर है। तो बेहतर है कि अंकिता को अभी जो हो चुका है उस पर छोड़ देना चाहिए। और मैं अंकिता के लिए, जो अंकिता की पत्रिका को हमने देखा है कि ग्रहण दोष का उनको निदान करना चाहिए, मंगल को बहुत अच्छा करना चाहिए, चंद्रमा को बैलेंस करना चाहिए। और दूसरी चीज जो चंद्रमा का एक मैसेज है मैं आपको बताना चाहता हूँ, चंद्रमा मन सो जाता। चंद्रमा वेद में कहा गया कि चंद्रमा मन सो जाता, चक्षु सूर्यो न जाता। जब तक आपका मन नहीं ठीक होगा, किसी व्यक्ति को आप उत्तम दृष्टि से देख नहीं सकते हैं। आप मन से चंद्रमा से घायल हैं, तो अगर कोई आदमी कितना भरोसा भी आपको दिलाएगा, आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। आपका मन में, क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें पता नहीं क्या रही, मुझे नहीं पता है, लेकिन जो आपकी पत्रिका को हमने देखा और आधार बनाकर हम आपके ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, आपको ट्रस्ट करना बहुत आवश्यक है। आपके जो चंद्रमा को अगर आप बैलेंस कर लेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में पद प्रतिष्ठा सम्मान, चंद्रमा मनुष्य हो जाता चक्षु। जब आप चंद्रमा को बैलेंस करेंगे तो सूर्य आपको सम्मान दिला देगा। तो अभी भी जो आपकी जर्नी रुकी हुई है छोटा जाके, सम्मान योग आपकी पत्रिका में है, लेकिन जो चंद्रमा आपका बैलेंस हो गया, अभी 2-3 दिन 4 दिन जो भी शो बचा है, पुरानी सारी चीज़ों को हटा करके अगर अपने मन को एकाग्र करके, मन को ठीक करके आगे आप जाती हैं, तो सूर्य देव आपको सम्मान दिला सकते हैं। नहीं नहीं, 100% कैरियर उनका बहुत अच्छा है। और 5.5 साल आप नोट कर लीजिएगा, 5.5 साल तक वो अच्छे काम करने जा रहे हैं। 5.5 साल में उनको बहुत ही विस्तार होगा, बहुत नाम उनका बढ़ता चला जाएगा। दूसरा, जो उनके गुस्से की बात करता हूँ, उनके माता पिता या उनके जो प्रशंसक सुन रहे हैं, उनकी पत्रिका में अंगारक दोष है, उस पर उनको वर्क करना चाहिए। तीसरा, ईशा भी बहुत अच्छी बच्ची है और लाइफ में कुछ न कुछ समस्याएं रहती है, तभी आदमी आगे निकलता है। किसी रिश्तों को इतने स्वीट से, इतने प्यारे से रिश्ते से अगर वो बाहर निकली है तो कुछ न कुछ तो बड़ी परेशानी 100% रही होगी। उस पर हम अभी कोई विश्लेषण नहीं करना चाहेंगे जब तक इन दोनों को हम नहीं मिल लेते हैं। अगर हम मिल लेंगे तो हम जरूर इस पर आपको आगे चर्चा करेंगे। और रही बात है कि जो ईशा ने उनको वीक किया, मैंने आपको शुरुआत में बोला कि कर्म के आधार पे ही व्यक्ति की जर्नी यहाँ तक हुई है। अगर आज जो देखते हैं तो अंकिता की भी इनसिक्योरिटी रही और वो अभिषेक रिश्तों के लिए रोता रहा और रिश्तों के लिए खड़ा रहा। ये दोनों चीजें आप देखिएगा, जब ईशा जाने लगी तो भी वो रोने लगा। ये कर्म है। आदमी एक 70% व्यक्ति को अगर मैं उसको जीतने की ओर लेके जा रहा हूँ, और मेरी जो कैलकुलेशन है छोटी सी बुद्धि के अनुसार कि जो 70% उसके अंक शास्त्र से उसको जो परसेंटेज था, 70% से उसको जीतने 94 के आगे लेके जा रहा हूँ। जो 94 पे एक व्यक्ति रुका हुआ है, उसको 94 के आगे लेके जा रहा हूँ, तो उसका जो कर्म है, उसके कर्म से वो व्यक्ति आगे जा रहा है। तो ईशा ने उनको, मतलब वो ऐसा कर्म क्रिएट होता चला गया, शनि जी ने ऐसा कर्म क्रिएट करा दिया कि उनको सम्मान दिला दिया। देखिए बच्चे, बहुत उत्तम प्रश्न किया और इसमें मेरा अपना छोटा सा ओपिनियन है उस पर। तो ग्रह तो उनका बहुत अच्छा है ही, इस समय जो स्टार्स उनके हैं अभी 6.5 से 7 साल का मुनव्वर का बहुत अच्छा टाइम है और उसमें इनको इंटरनेशनल फेम मिल सकता है। तो उन पे उस पर थोड़ा उनको ठीक करना है, लेकिन पब्लिक है, सब जानती है। मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ, अगर आप अपने फैमिली में जैसे किसी को बहुत प्यार करते हो और नाराज हो गए तो उसको आप बदनामी दे देंगे क्या? कोई आदमी किसी को प्यार करता हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, कभी तो आपने प्यार किया था ना, कभी तो उन्होंने प्यार आपको किया था।
तो जो पब्लिक के बीच में गए और उसको उन्होंने बैलेंस करने की भी चेष्टा किया। हर आदमी में पॉजिटिव और नेगेटिव सारी चीजें होती है। आदमी क्या होता है, ये जो इंडस्ट्री है इसमें क्या होता है कि वो बेहतर ढूंढने के चक्कर में मिस्टेक हो गया कि एक को डेट कर रहा है तो सोचे हो सकता है इनसे बेहतर ये है, मैरिज तो उनको करना है नहीं करना उनको पता है, लेकिन वो एक बेहतर ढूंढने के चक्कर में वो मिस्टेक हो गया, उसी मिस्टेक में वो फंस गए और उसके लिए वो माफी मांगते रहे। अगर माफी ना मांगते या उनसे लड़ाई करते, एग्रेशन दिखाते या बुरा करते या बुरा बोलते तो वो बुरे बन जाते हैं। लेकिन शनि जी भी कहते हैं, या जो स्टार्स, हम क्योंकि ज्योतिषी है उसके आधार पर बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई मिस्टेक आपसे हो गई और आप उसको माफी मांग रहे हैं, उसके बाद भी कोई आपको जलील करने की कोशिश कर रहा है, तो जो ग्रह बल होता है आपको सपोर्ट कर देता है, सामने वाले को नुकसान पहुंचा देता है। मुनव्वर के लिए एक चीज है कि जब वो शो से निकले तो अपनी लाइफ में थोड़ा सीरियस हो, खास करके 5th हाउस जहां से रिलेशनशिप को देखते हो, उसके लिए जो भी रिश्ता आप लाइफ में रखना चाहते हैं एकदम सीरियस होकर अगर रिश्ते को आप लेके जाते हैं, चलते हैं, क्योंकि अकेले आप नहीं चल पाएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपको किसी ना किसी की सहायता तो 100% चाहिए। तो काम में आप देखिए कि अभी तक की जर्नी में कौन सबसे ज्यादा वफादार रहा या कौन आपकी लाइफ में नया व्यक्ति आ रहा है, तो उसके साथ अगर आप दिल से बढ़ते हैं, दिल से चलते हैं, तो आपकी जो सफलता है वो दिन प्रतिदिन और बढ़ती ही चली जाएगी। लेकिन अगर आपका 5th हाउस पीड़ित हो गया तो आपके ऊपर कोई एलिगेशन के कारण कोई केस भी हो सकता है, तो उसको आपको बहुत सावधानी पूर्वक उसको लेके चलना होगा ताकि आपके जीवन में सफलता का योग बन जाए। मैं पिछले साल अगस्त के महीने से बोला था कि इंडस्ट्री का जो समय है वो धीरे धीरे अच्छा स्टार्ट हो रहा है, और अभी दिन प्रतिदिन अब देखिएगा कि जो बॉलीवुड की 10 मूवी बनती थी, 10 में से अगर एक हिट होती थी, 9 फ्लॉप हो जाती थी। तो अब धीरे धीरे देखेंगे परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। और ऋतिक रोशन जी का हमने जो बर्थडे फोरकास्ट किया था उसमें भी बोला था कि ऋतिक जी के लिए अच्छा समय प्रारंभ हो रहा है। उनके जो इमोशनली बहुत डिसबैलेंस था, उनके ग्रह बल बहुत कमजोर थे, वह समय उनका समाप्त हो चुका है। और 14 जनवरी से जो ऋतिक रोशन जी का समय स्टार्ट हुआ है बहुत बेहतरीन है, और आप देखिएगा ये मूवी सुपर हिट रहेगी। मेरी दिल से शुभकामना भी है सभी टीम को और आपकी सभी टीम को कि जो इतने अच्छे कार्य करते रहते हैं, इतने सारे प्रश्न पूछते रहते हैं, इतने सारे लोगों की भलाई के लिए प्रश्न पूछते रहते हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। बहुत उत्तम प्रश्न है। आप अपने क्लास में जब पढ़ने जाते थे या 10वीं में या 5वीं में पढ़ते होंगे तो कोई टीचर आपका बहुत कठोर रहता था और आपको डर लगता था अगर इसका हमने होमवर्क नहीं पूरा किया तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन जब आप उसका होमवर्क पूरा करके रखते थे तो आपको डर लगता था क्या? तो जो शनि जी भी हमारे एक ऐसे टीचर है, अगर हमने सही कर्म किया है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर कोई डिफेम कर रहा है वो खुद डिफेम हो जाएगा, आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है खुद उसका नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कर्म अच्छा नहीं किया है तो आपको फिर डरने की आवश्यकता है, कुछ भी परेशानी आपके जीवन में आ सकती है। शनिदेव जी फ्री नहीं बैठे हैं कि सबको आके परेशान देंगे, सबको नुकसान पहुंचा देंगे। शनिदेव जी कहते हैं कर्म करिए, और कर्म में भी आपके शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, अपने शरीर के द्वारा धर्म करे। धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समझ माई। आपके शरीर के माध्यम से अगर किसी का हित हो रहा है, किसी का अच्छा हो रहा है, यही धर्म है। आपके शरीर के माध्यम से किसी का बुरा हो रहा है, यही अधर्म है। अगर इसको आप ध्यान रखते हैं तो विश्वास मानिए शनिदेव जी आपको कभी पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन इसको आप इग्नोर करते हैं तो शनि जी का जब मौका आएगा आपकी बैंड बजा देंगे। तो बेहतर है कि अपने माता पिता का सम्मान करिए, अपने रिश्तों का सम्मान करिए, आपके जो भी रिश्ते हैं, रिलेशनशिप है, उसका सम्मान करिए, ताकि जीवन में आपको शनि जी बहुत अच्छा योग बना दें। अब आप समझिएगा, मैं उदाहरण, बिग बॉस चल रहा है, मुझसे बहुत सारे प्रश्न किया, थोड़ा सा डिफेम भी दिया ईशा को। क्यों दिया? कर्म है। अगर कुछ भी इमोशंस रहा या कुछ भी रोया गया तो एक इंसानियत के नाते आप उसको सपोर्ट कर देते। उसको इतना टॉर्चर कर दिया कि जो एक अति थी, एक अति होती है ना, अति जब पार हो गई तो शनि जी ने क्या किया? सामने वाले को डिफेम कर दिया रातों रात, तो सामने वाले को स्टार बना दिया। तो ग्रह क्या है, शनि जी क्या है कि अगर आपके साथ इतना अन्याय हो रहा है, देखते रहेंगे देखते रहेंगे, बहुत अन्याय हो गया तो आपको फेम दे देंगे, सामने वाले को डिफेम कर देंगे। यही है शनि जी की माया। तो शनि जी किसी का बुरा नहीं करते, बस न्याय करते हैं कि आपके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो आपके लिए खड़े हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ का मिशन जो है अपनी लाइफ में रखिए कि आपको करना क्या है। आपको अगर अपनी यात्रा ही नहीं पता होगा कि आपको करना क्या है, जाना कहाँ चाहते हैं, तो आप कंफ्यूजन अपनी लाइफ से हटाइए। अपनी लाइफ में आप अपने मिशन, अपने गोल को निर्धारित करिए कि आपको इस साल में ये करना है। पहला ये आपके लिए है। और दूसरा, संस्कार अपने जीवन से कभी विहीन मत होने दीजिए। धर्म
सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। इंसानियत के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, अपनी आत्मा के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए आपका क्या काम कर रहे हैं, अपने राष्ट्र के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, अगर इसको ध्यान रखते हैं तो विश्वास मानिए आपके जीवन में सफलता के द्वार खुलते चले जाएंगे।